हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आपके सामने मैकेनिकल वाइब्रेशन की प्रॉब्लम नंबर 2.3.5 की। तो 2.3.5 आपकी प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो देख लेते क्या है आपकी प्रॉब्लम। उन्होंने बोल रखा है कि फिगर 2.3.7 फिगर ये आपको देखा 2.3.7 का पार्ट ए पता रखा है शोज अ वायर ए बी, यानी कि आपको एक वायर दे रखा है ए बी, आपको दिख रखा है बीच में एक वायर है। उसके बाद बोला कि एट द एंड ऑफ द विच टू इक्वल्स रॉड आर फिक्स सेंट्रली। आपको यहाँ पे एक रॉड दिख रही होगी, पीछे की तरफ रॉड है इस तरीके से। दीज रॉड्स आर देन सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ द स्प्रिंग्स एट द पॉइंट सी एंड डी, यानी कि सी और डी पे आपकी क्या है वो आपकी सस्पेंडेड है। सच दैट इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन द रॉड आर पैरेलल एंड इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी कि जो आपकी रॉड है वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या है, पैरेलली सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो ने यहाँ पे कंडीशन बताया है कि अपन जब बात करते हैं कि जब इसके अंदर वाइब्रेशन कंसीडर होते हैं, इसने बोला कि डिटरमाइन दी मॉड्यूलस ऑफ द इलास्टिसिटी फ्रॉम द फ्री वाइब्रेशंस। तो जब मैंने देखा कि जब इसके अंदर वाइब्रेशन होंगे तो आपकी वो इस तरीके से तो नहीं होगी, वो किस तरीके से होगी, इस तरीके से टिल्ट होना शुरू होगी दोनों, क्योंकि वो रेस्पेक्टिवली एक साथ है। तो मेरे यहाँ पे कुछ कंडीशन आपको पता होगी अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर, ये चीजें पढ़ रखी है कि जब एंड्स पे क्या मूवमेंट्स क्रिएट होते हैं तो उस केस के अंदर आपकी क्या कंडीशन क्रिएट होती है। तो लेट्स सपोज दैट ये मेरे पास यहाँ पे लेंथ दे रखी है हाफ की L/2 और यहाँ की भी L/2 दे रखी है, यानी कि टोटल लेंथ इज L दे रखी है। तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे, आप देखेंगे कि डिफ्लेक्शन मैक्सिमम आपका सेंटर पे है, इनिशियल पॉइंट्स पे आपका 0 है, यहाँ पे भी आपका 0 है। तो मैं अगर इसकी कंडीशन निकालूं तो मुझे दिखेगा x इज इक्वल 0 और x इज इक्वल L पे आपकी y की वैल्यू कितनी है, 0, यानी कि डिफ्लेक्शन आपका क्या है, 0 है। और दूसरी कंडीशन देखूं मैं कि x इज इक्वल 0 और y इज इक्वल 0 पे आपका क्या है, dy/dx है, यानी कि थीटा की वैल्यू है। तो ये दो कंडीशन है जिनको मेरे को कंसीडर करना है, जिससे कि मेरा आगे डेरिवेशन सॉल्व होगा। तो अपन आगे चल देते हैं। अपन सॉल्यूशन के अंदर आ गए। जैसे उसने सॉल्यूशन कर रखा है, जैसे मैंने आपको बताया कि यू नो वेरी वेल अबाउट द डिफ्लेक्शन। तो आपको ये चीज पता है कि d2/dx इज इक्वल 1/r होता है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू होती है वो बराबर होती है आपकी बेंडिंग इक्वेशन के थ्रू m/i σ/y e/r। तो मैं फर्स्ट और थर्ड को ले लेता हूं। तो यहां से 1/r की वैल्यू कितनी निकलेगी, 1/r इज इक्वल m/ei। कितना होगा, 1/r इज इक्वल m/ei। तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरा m/ei। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आई मेरे पास d2/dx स्क्वायर इज इक्वल m/ei। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को dy/dx इज इक्वल पता पड़ेगा m/ei x प्लस के c1। क्या आएगा, x प्लस के c1। अगेन से इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ तो क्या होगा, y इज इक्वल m/ei x²/2 प्लस के c1 x प्लस के c2। तो ये दूसरी कंडीशन निकली। ये जनरल इक्वेशन मिल गई मुझे डिफ्लेक्शन के लिए, ये जनरल इक्वेशन मिल गई मुझे स्लोप के लिए। तो मेरे पास जो कंडीशंस थी वो दो कंडीशन थी। क्या थी कि जो डिफ्लेक्शन था y इज इक्वल 0 था, कहाँ पे, x इज इक्वल 0 पे और x इज इक्वल L पे। तो मैं पहली कंडीशन पुट करता हूँ कि x इज इक्वल 0 पे मेरी वैल्यू क्या होगी, y की। तो y की वैल्यू 0 होगी, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो c2 की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ से, 0। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल m/ei x²/2 प्लस के c1x। दूसरी कंडीशन रखते हैं y इज इक्वल 0 x इज इक्वल L पे। तो ये 0 होगा m/ei, ये होगा L²/2, यानी कि उसको लिख सकता हूँ 2ei प्लस के c1 इंटू L। तो L से एक L कटेगा, c1 की वैल्यू माइनस में आएगी, c1 इज इक्वल माइनस के mL/2ei। तो यहाँ से ये मेरी वैल्यू निकल के आ गई, c1 की वैल्यू आपको कंसीडर हो गया। क्योंकि यहाँ पे जो मेरा एम है वो है यहाँ पे आपका थीटा निकालना है, क्योंकि जब मैं वाइब्रेशन की बात करता हूँ तो उसके अंदर आपका क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है जो कि थीटा होता है। तो मुझे वो वैल्यू निकालनी है। तो मैं इस वाली वैल्यू को इस वाली फॉर्म में रख देता हूं। तो मेरे पास इक्वेशन क्या निकल के आएगी, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो इक्वेशन निकल के आएगी मेरे पास dy/dx इज इक्वल m/ei इंटू x माइनस के m/mL/2ei।
तो ये आप यहाँ पे देखेंगे, नोटिस करेंगे कि ये चीज मेरी यहाँ पे आ गई है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो आपको पता है कि dy बाई dx की वैल्यू मुझे कंसीडर करनी है कहाँ पे, x इज इक्वल 0 पे। तो जब मैं x इज इक्वल 0 की बात करूंगा तो dy बाई dx एट x इज इक्वल 0, तो वो मेरा थीटा a रिप्रेजेंट होगा। थीटा a की वैल्यू कितनी होगी, तो ये 0 हो जाएगा, ये कितना होगा माइनस के ml ओवर 2ei। तो ये आपके पास वैल्यू निकल के आ गई आपके स्लोप की। तो स्लोप की वैल्यू मैंने कंसीडर कर ली है। तो स्लोप की वैल्यू से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपका डायरेक्टली m की वैल्यू निकाल लेता हूँ कि m की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी। तो यहाँ देखेंगे कि m आपके पास ये है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 2ei थीटा ओवर l। कितना होगा, 2ei थीटा ओवर l माइनस के। तो इतनी वैल्यू आपने निकाल ली, अपन आगे चलते हैं। क्योंकि मैं ऊपर वैल्यू निकाल चुका हूं कि आपकी जो वैल्यू थी, क्या थी वैल्यू आपकी, जैसे मैंने बोला था कि अगर मैं बात करता हूं m की वैल्यू कितनी थी, माइनस के 2ei थीटा ओवर l। तो नेगेटिव साइन क्या है आपका, एंगल ऑफ कर्वेचर को शो कर रहा है, क्योंकि वो नेगेटिव एंगल बन रहा है, इसकी वजह से इसको मैं बराबर करता हूं इक्वेशन में कि i थीटा डबल डैश प्लस के, क्योंकि वैल्यू क्या है आपकी अपोजिट डायरेक्शन से इधर की तरफ आएगी, तो आपकी क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। m इंटू थीटा होगा, तो m इंटू थीटा की पूरी प्रॉपर वैल्यू है। तो यहाँ पे आएगा आपका 2ei थीटा ओवर l इज इक्वल 0। कितना होगा, 2ei थीटा ओवर l इज इक्वल 0। तो मुझे पता है कि अगर मुझे यहाँ से थीटा डबल डैश की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगा, 2ei थीटा ओवर l इंटू आई नॉट लिख लो, क्योंकि आई नॉट को रिप्रेजेंट करता है इज इक्वल 0। इसको मैं इक्वेट करूंगा थीटा डबल नॉट ओमेगा n का स्क्वायर थीटा इज इक्वल 0 से। तो इक्वेशन नंबर 1 ये मान लो, इक्वेशन नंबर 2 ये मान लो। तो आपको ओमेगा n स्क्वायर की वैल्यू दिखेगी, कितनी है, ओमेगा n स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पे आपके सामने, ऊपर से उठा ली, 2ei ओवर थीटा ओवर l ओवर आई नॉट। क्लियर। तो यहाँ पे आपको ये चीज दिखी, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो i के फॉर्म में है, वो j के फॉर्म में है, इसलिए मैंने उसको i और आई नॉट के फॉर्म में रखा है। यहाँ पे उसको कंसीडर करके चलते हैं कि वो सेंटर की एक्सिस पे लेते चलते हैं, और वो आपका उसकी जो रॉड है उसके लिए निकाल रहा है वो, तो इसलिए i अलग है और आई नॉट अलग है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ओमेगा n की मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो ओमेगा n की बात क्या होगी, थीटा यहाँ से हटेगा, अंडर रूट 2ei ओवर l आई नॉट। तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, यहाँ j लिखा हुआ है। t की वैल्यू बात करूंगा तो क्या होगा, 2 पाई ओवर ओमेगा। तो 2 पाई ओवर ओमेगा की वैल्यू कभी रेसिप्रोकल होगी l आई नॉट ओवर 2ei। तो ये आपकी टाइम पीरियड की वैल्यू निकल के आ गई, सिंपल है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई है प्लीज तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।